जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरिभक्तों, आज हम जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरिभक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। अधिकांश व्यक्ति इस एकादशी को देवशयनी अथवा देवसोनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 महीने तक क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 महीने तक बलि के द्वार पर पाताल लोक में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वापस लौट करके अपने लोक में आते हैं। इन 4 महीनों में भगवान श्री नारायण के क्षीर सागर में शयन करने अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। हरिभक्तों, यद्यपि लगभग सभी एकादशियों में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करी जाती है, परंतु आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का विशेष पूजन करना चाहिए। विशेष पूजन करने से पहले भगवान को ऊंचे आसन पर बैठा करके उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि सुशोभित करना चाहिए। फिर भगवान को जल से स्नान करवाना चाहिए, पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए और पीले वस्त्र पहना करके भगवान को श्रृंगार करना चाहिए। बहुत सारे फूलों की माला से भगवान का श्रृंगार करके भगवान को फल इत्यादि का, मेवे का भोग लगाना चाहिए। तांबूल भगवान को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री नारायण के आगे दीप जला करके रात्रि को कीर्तन करना चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत क्या है? उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और पूजन करने की विधि क्या है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, तुमने कलयुग के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री नारायण विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा बता रहा हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, सतयुग में मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। महाराज मानधाता सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट थे। महाराज मानधाता अपनी प्रजा का पालन पोषण संतान की तरह किया करते थे और धर्म पूर्वक राज्य किया करते थे। महाराज मानधाता की समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखी रहती थी। उनके राज्य में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ती थी। कभी भी किसी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। किंतु न जाने क्यों देवता रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। हे नारद, प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी, भूखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए, धार्मिक कार्य होने बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर के प्रजा राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा नहीं मिला तो विवश होकर के प्रजा को किसी दूसरे राज्य में जाकर के दूसरे राजा की शरण लेनी पड़ेगी। इस पर महाराज मानधाता कहते हैं कि हे प्रजाजनों, आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा न होने से आप लोग बहुत ज्यादा दुखी हो। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है।
हे प्रजाजनों, मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अपना दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु हे प्रजाजनों, आप चिंतित ना हो, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही निकाल लूंगा, अवश्य ही कोई उपाय करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, महाराज मानधाता का आश्वासन पाकर के प्रजाजन चले जाते हैं। राजा मानधाता भगवान श्री नारायण का पूजन करके कुछ मुख्य व्यक्तियों को, मंत्रियों को साथ लेकर के वन की ओर चल देते हैं। वन में जाकर के महाराज मानधाता ऋषियों के आश्रमों में घूमने लगते हैं। अंत में घूमते घूमते वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। महाराज मानधाता रथ से उतर करके अंगिरा ऋषि के आश्रम में चले जाते हैं। वहां मुनि अभी नित्य कर्म करके निवृत्त हुए थे और राजा ने उनके सामने जाकर के प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने महाराज मानधाता को आशीर्वाद दिया और फिर पूछा कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हो, मेरे से आप बताइए। महाराज मानधाता कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया। प्रजा बड़ी दुखी है, दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म के अनुसार राज्य कर रहा हूँ। हे ऋषिवर, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, मुझे इसका अभी भी कारण पता नहीं चल सका। मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का कोई समाधान करिए, जिससे मेरी प्रजा का कष्ट दूर हो सके। उसका कोई उपाय मुझे बताइए। मेरी प्रजा बड़ी दुखी है, इसी के कारण हे मुनिवर, मैं भी बड़ा दुखी रहता हूँ। महाराज मानधाता की बात सुनकर के अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में सबसे श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का तथा वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मणों की तपस्या से और वेद पढ़ने से समस्त वर्णों को उसका फल प्राप्त होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही, अकाल पड़ रहा है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का आप वध कर दीजिए। हे राजन, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर महाराज मानधाता कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। इसे मेरी आत्मा किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करती। आप इस दोष से मुक्त होने का कोई दूसरा उपाय बताइए, मैं उसका वध नहीं कर सकता। तब अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, रात्रि को जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और प्रजा भी पहले की भांति सुख पाएगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है, समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर के राजा मानधाता अपने नगर को वापस आ जाते हैं और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत करते हैं। उस व्रत के प्रभाव से महाराज मानधाता के राज्य में वर्षा होती है और मनुष्यों को सुख पहुंचता है। प्रजाजन के अन्न धन के भंडार वापस उसी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं जैसे पहले थे। सारी प्रजा उसी प्रकार यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने लग जाती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री नारायण विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस देवसैनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है।
और इस एकादशी की कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत्। अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली और व्रत कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होता रहे। इस कथा का सार यह है कि अपनी किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का अहित कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका गंभीर परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, हमें घोर नरकों में जाना पड़ता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भगवान पर पूरी श्रद्धा रख करके, आस्था रख करके संतों के कहने के अनुसार हमें सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म करने से और संतों का अनुसरण करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे छुटकारा पाने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर लिखा नहीं होगा। हमारे धर्म शास्त्रों में सभी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है पहले से, और संतों के पास जाने से बड़ी समस्या का निराकरण हो जाता है। बस उनके कहने के अनुसार उस पथ पर चलना ही होता है हमें। इसलिए संतों का अनुसरण करिए, धर्म शास्त्रों का अनुसरण करिए और हरिशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और व्रत कथाएं विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।